अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम यहाँ पे दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, एंगल ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड हाउ हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट्स द बॉन्ड एंगल एंड द स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये दूसरा लेक्चर है हाइब्रिडाइजेशन का। तो पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे मीथेन से, CH4। अगर हम देखेंगे ये जो मीथेन है, अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है कार्बन की, दो मेथड से इसको यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकाली जा सकेगी। या तो मुझे मीथेन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, या तो मुझे फार्मूला के ज़रिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं दोनों मेथड से आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। तो पहले हम जाएंगे एज पर फार्मूला। अगर हम देखेंगे जो यहाँ पे एक कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है पीरियोडिक टेबल में। तो अगर इस कार्बन की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे, वो है 1s2 2s2 2p2। तो ये यहाँ से ये मालूम होता है जो एक कार्बन है, इसकी जो वैलेंसी है, इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एक मेरे पास ये रूल है कि मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालता हूं 1/2 ऑफ नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स प्लस नेगेटिव चार्ज, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है इस पे, प्लस लोन पेयर, और माइनस होगा इसका पॉजिटिव चार्ज। यानी अगर इस एटम पे अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, क्योंकि जो पहला लेक्चर था वो मैंने बताया था कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन है इसमें जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं उनके साथ ये होते हैं वाबस्ता, और जो पाई बॉन्ड्स हैं उनको हाइब्रिडाइजेशन के साथ कुछ लेना देना नहीं है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे कार्बन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कार्बन के पास? यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 4 वैलेंसी है, क्योंकि अगर हम देखेंगे S इज कंप्लीटली फिल्ड, 2s सबशेल इज कंप्लीटली फिल्ड। अगर हम 2p की बात करेंगे यहाँ पे 2p की, तो इसमें 2p के जो ऑर्बिटल्स हैं, सब ऑर्बिटल्स, ये हाफली फिल्ड है। इन ऑर्डर टू मेक द 4 वैलेंसीज पॉसिबल फॉर कार्बन, व्हाट विल हैपन, ये इस इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट करेगा 2p ऑर्बिटल में। तो अब s में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और जो ये 2p ऑर्बिटल है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब ये आपस में, अब ये p है, p, और ये s ऑर्बिटल है। अब ये ओवरलैप करेंगे, अब ये हाइब्रिडाइज करेंगे, तो ये फॉर्म करेंगे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जो मैंने पहले भी बताया था, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जितने हाइब्रिडाइज होते हैं उतने नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अंडर हाइब्रिडाइजेशन होते हैं उतने ही जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो फॉर्म होते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे बनेंगे sp3, ये 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कार्बन के, क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया जाता है किसमें? p ऑर्बिटल में। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन निकलेगी वो निकलेगी कार्बन के पास, अगर हम देखेंगे इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं? 4 नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। तो इसमें कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं होता है कार्बन के पास। तो इसकी जो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकलेगी वो निकलेगी 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4, दैट इज sp3। तो यहाँ पे जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी मीथेन में वो होगी sp3। ये एक तरीका है निकालने के लिए। यानी पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं,
फिर उसको ऐड करेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर्स, फिर उसको ऐड करेंगे अगर नेगेटिव चार्ज कोई प्रेजेंट है, फिर उसको माइनस करेंगे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज पे प्रेजेंट है। तो ऐसे निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन मेरे पास और एक तरीका होता है केमिस्ट्री में। अगर आप देखोगे जो मीथेन है, मीथेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है केमिस्ट्री में, ऐसे। यहां पे क्या होता है, जो p ऑर्बिटल है यहां पे कार्बन की, वो ओवरलैप करता है किससे, s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 1s1। तो यहां पे s ऑर्बिटल ओवरलैप करता है p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, ऐसे ओवरलैप होता है ये, ऐसे। तो अगर हम देखेंगे यहां पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4, यहां पे 4 सिग्मा बॉन्ड्स है। तो जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स होंगे हाइब्रिडाइजेशन एज पर दैट होगी। यहां पे 1 2 3 4, तो 4 की क्या आ जाएगी, 4 की हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी यहां पे sp3, s की एक ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल्स। तो जो यहां पे मीथेन का स्ट्रक्चर होगा, मीथेन का स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल। क्या होगा, टेट्राहेड्रल। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहेड्रल होगा, ऐसे। यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, और यहां पे हाइड्रोजन। अगर हम देखेंगे मीथेन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा इन स्पेस, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा टेट्राहेड्रल। और जो एंगल होगा मीथेन में, जो ये एंगल होगा बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स, ये होगा 109.28 डिग्रीज, ये होगा 109 डिग्रीज 0.28 मिनट्स, ये टेट्राहेड्रल एंगल होगा। तो इसकी जो यहां पे स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट होगा मीथेन का, वो होगा टेट्राहेड्रल, वो टेट्राहेड्रल होगा। ये दूसरा तरीका है निकालने के लिए, यानी हमें पता होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ द स्पीशीज। ठीक, इसके बाद अगर हम देखेंगे यहां पे कोई और एक मॉलिक्यूल लेंगे हम, फॉर एग्जांपल हम लेंगे फॉर एग्जांपल अमोनिया। अगर हम अमोनिया लेंगे फॉर एग्जांपल NH3, अगर हम इसको पहले हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, अगर हम देखेंगे ये जो अमोनिया है, अगर मुझे स्ट्रक्चर इसका पता है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है। सेंट्रल मेटल एटम इस, यहाँ पे नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से है, दूसरा यहाँ से है, और तीसरा यहाँ से है। तो अमोनिया के पास एक, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। ठीक, तो इसका जो स्ट्रक्चर है अमोनिया का, वो ऐसे होगा। और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी यहाँ पे अमोनिया की, अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये लोन पेयर है। अमोनिया की अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो मैं सीधे लिखूंगा, नाइट्रोजन के पास यहाँ पे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नाइट्रोजन के पास यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसका जो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 7 इन पीरियोडिक टेबल। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p3 2p3। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको आउटर मोस्ट शेल में। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2 ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं, 3, ऐसे। ये आगे 8 डिवाइड बाई 2 दैट्स इक्वल टू 4। हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी sp3। तो यहाँ पे अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। दूसरा तरीका क्या है, अगर हम देखेंगे
यहाँ पे अमोनिया ने एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है इसके पास। सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर इज इक्वल टू 4, वो आ जाएंगी 4। तो ऐसे भी पता चलता है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए sp3, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है। इसके बाद अगर हम देखेंगे bf3 को, फॉर एग्जांपल bf3 को देखेंगे यहां पे, bf3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, ये बोरान है, बोरान के पास कोई यहाँ पे लोन पेयर नहीं होता है, ऐसे है बोरान, bf3 का स्ट्रक्चर। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी सीधे sp2। हाउ? bf3 की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, और इसका जो शेप होगा वो होगा प्लेन ट्रायंगल या ट्रायंगुलर प्लेनर भी कह सकते हैं। इसकी जो शेप होगी, इसका जो स्पैटल अरेंजमेंट होगा इन स्पेस, वो होगा ट्रायंगल प्लेन। ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है और ये फ्लोरीन है, और ये जो एंगल होगा ये होगा 120 डिग्रीज। एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, आगे 3, तो Z का वैल्यू 3 आ गया, आगे sp2। दूसरा, अगर हम देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, इस पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो जो bf3 का स्ट्रक्चर होगा वो होगा प्लेन ट्रायंगल और ट्राइगोनल प्लेनर हो सकता। और कोई मॉलिक्यूल हम लेंगे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के लिए, अगर हम लेंगे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, SF6 मॉलिक्यूल अगर हम लेंगे, तो पहले अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे इसका, ये सल्फर होगा सेंट्रल मेटल एटम, यहां से एक फ्लोरीन होगा इसका, यहां से एक फ्लोरीन होगा, यहां से एक फ्लोरीन होगा, तो यहां से एक फ्लोरीन होगा, और यहां से एक फ्लोरीन होगा, यहां से एक फ्लोरीन होगा। तो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे इसके पहले 1 2 3 4 5 6, तो Z का नंबर आया 6, वो आ गया sp3d2। सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन होगी यहाँ पे sp3d2। और अगर हम देखेंगे इसका जो बॉन्ड एंगल होगा, सल्फर का जो बॉन्ड एंगल होगा बिटवीन 2 फ्लोरीन एटम्स, ये होगा 90 डिग्री का। क्या होगा? 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री इसमें, क्योंकि इसकी जो शेप है ये है ऑक्टाहाइड्रल शेप ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये होगा ऑक्टाहाइड्रल, ऐसे होगा इसका स्ट्रक्चर। ऑक्टाहाइड्रल होगा इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा SF6 का। ये एक तरीका है, अगर मेरे पास पता है स्ट्रक्चर ऑफ SF6 तो मैं सीधे निकाल सकता हूं। लेकिन अगर स्ट्रक्चर मुझे पता नहीं है तो एट दैट टाइम हाउ आई कैन कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम देखेंगे सल्फर ऑक्सीजन फैमिली के साथ बिलोंग करता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सीलियम, टेरियम एंड पोलोनियम। तो अगर हम देखेंगे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं, तो इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे सल्फर के, ऑक्सीजन की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 पीरियोडिक टेबल में, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4। तो यहाँ पे इसकी 6 वैलेंसी है, तो सल्फर के भी पास भी 6 वैलेंसी होगी। तो हम निकाल सकते हैं सल्फर के पास 6 वैलेंसी है, तो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट आइटम है 6 डिवाइड बाई 2, वो आ जाएंगे 12/2, वो आ जाएंगी 6, 12/2
6, क्योंकि इसके पास मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 6 है। तो 6 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है sp3d2, यानी s की एक ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल्स, d के 2 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। तो शेप होगी ऐसी, और ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, 90 डिग्री का होगा एंगल। ये sf6 है। अगर हम देखेंगे यहां पे और एक मॉलिक्यूल, इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है वो, अगर हमारे पास और एक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल OF7, OF7 मॉलिक्यूल है, इसकी हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है और इसका हमें स्ट्रक्चर बताना है OF7 का। तो OF7 का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे है, I होगा सेंट्रल मेटल एटम, तो ऐसे होगा इसका स्ट्रक्चर, ये है F F F F F, यहां से F होगा, यहां से F होगा। ये बन जाएगा यहां पे पेंटागोन, यू कैन सी हियर दैट, ये बन जाएगा पेंटागोन। पेंटागोन बन गया, और ऊपर से एक पिरामिड है, नीचे से दूसरा पिरामिड है। तो इसका जो स्ट्रक्चर आ जाएगा OF7 का, वो होगा पेंटागोनल पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी सीधे इजी तरीका है। कितने बॉन्ड्स बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो Z इज इक्वल टू 7, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d3। s की एक ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल्स, d के 3 ऑर्बिटल्स, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d3, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इसकी जो स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, क्योंकि 2 पिरामिड्स हैं यहाँ पे, एक ये है दूसरा ये है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल इसका स्ट्रक्चर होगा। तो इसका जो एंगल होगा बिटवीन द 2 फ्लोरीन एटम्स वो कितना होगा, वो होगा 72 to 90, 72 to 90, यानी जो इसमें एंगल्स होंगे इस OF7 में वो होंगे 72 डिग्री टू और 90 डिग्रीज, कहीं पे ये होगा कहीं पे ये होगा, दोनों प्रेजेंट होंगे। इसके बाद हम देखेंगे PCl5 को हम बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का स्ट्रक्चर अगर हमें पता है तो हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकेंगे। ये है फास्फोरस सेंट्रल मेटल एटम, ये है फास्फोरस यहां से, तो यहां से एक क्लोरीन है इसका, ये एक क्लोरीन है, ये दूसरा क्लोरीन है, ये तीसरा क्लोरीन है, ये एक है, ये एक है। ये जो PCl5 है, PCl5 का जो स्ट्रक्चर है वो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यू कैन सी हियर दैट। ये PCl5 है, PCl5 मॉलिक्यूल, तो ये एक क्लोरीन है, ये एक क्लोरीन है, तीसरा चौथा और पांचवा, ये PCl5 का स्ट्रक्चर है। तो जो PCl5 मॉलिक्यूल होगा ये होगा, इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, यानी इसमें एक ट्रायंगल होगा प्लेन पे और 2 पिरामिडल्स होंगे, एक ऊपर होगा दूसरा नीचे होगा। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी 1 2 3 4 5, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2। और जो एंगल होगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में, जो एंगल होता है वो होगा मेनली 120 डिग्रीज या वी कैन से दैट 90 डिग्रीज। तो
इसमें ट्रायंगुलर में होगा यहाँ पे अगर हम देखेंगे 120 डिग्रीज, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्रीज का। तो ये स्ट्रक्चर है PCl5 का, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसके बाद अगर हम देखेंगे कहीं का स्ट्रक्चर होता है, सम मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है वो होगा स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। फॉर एग्जांपल स्क्वायर प्लेनर किस में स्ट्रक्चर है, ये भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल्स में फॉर एग्जांपल एक फेमस कंपाउंड है निकल का, ये एक निकल का एक जो कंपाउंड है हमारे पास, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यानी वी कैन से दैट NiCN4Fe, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर और काउंटर आयन्स है इसके पास। ये कंपाउंड है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर है स्क्वायर प्लेनर। कैसे, यहाँ पे जो आयरन है वो सेंट्रल मेटल एटम होगा, और जो इसके साइनाइड आयन है यहाँ पे Cn, ऐसे ये होगा C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे वो होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे वो होगा स्क्वायर प्लेनर। ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा किसका, ये जो कंपाउंड है FeCN4K4, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा स्क्वायर प्लेनर। और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी यहाँ पे 1 2 3, आयरन की हाइब्रिडाइजेशन होगी सीधे sp3। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp2, क्योंकि दो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर होगा स्क्वायर प्लेनर। ये तो था अगर हमें स्ट्रक्चर आता है। अगर स्ट्रक्चर नहीं आता है तो फिर उस वक्त हम कैसे निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन, वो भी मैं दिखाऊंगा। अगर हमारे पास और एक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास SO3 मॉलिक्यूल है, मुझे निकालनी है सल्फर की यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो मैं सीधे लिखूंगा जो सल्फर का स्ट्रक्चर होगा इसमें ऐसे होगा। ये एक तरीका है निकालने के लिए, अगर मुझे पता है क्या स्ट्रक्चर। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हो सकता है। रेजोनेटिंग क्योंकि ये रेजोनेंस करेगा, डबल बॉन्ड है, इसके 3 डबल बॉन्ड्स हैं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मैं ऐसे भी लिखूंगा, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकूंगा यहाँ पे। तो दोनों केसों में जो सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन होगी यहाँ पे S और S की, वो होगी sp2। कैसे, क्योंकि यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने आ गए 1 2 3, तो Z इज इक्वल टू 3, एस्पिरेशन इज इक्वल टू sp3। यहाँ पे भी वही है, एक सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp2। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा ट्रायंगुलर प्लेनर और एंगल होगा 120 डिग्रीज। ये एक तरीका है। या दूसरा मॉलिक्यूल हम लेंगे, फॉर एग्जांपल PO4 लेंगे हम, PO4 मॉलिक्यूल, फॉस्फेट मॉलिक्यूल लेंगे। तो फॉस्फेट मॉलिक्यूल अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे फॉस्फोरस का, ऐसे होगा, ये डबल बॉन्ड O और O। ये फॉस्फेट आयन का स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, इन पे नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पे, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी PO4 की, वो सीधे आ जाएगी यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड 3 और 4, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3। या फॉर एग्जांपल हम लेंगे NO3 नेगेटिव मॉलिक्यूल। NO3 नेगेटिव मॉलिक्यूल में भी हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल NO3 मॉलिक्यूल का जो यहाँ पे NO3 का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसे होगा, ये N, ये O, ये O, ये डबल बॉन्ड O। ये NO3 नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा, इस पे 2 लोन पेयर्स होंगे, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp2। यानी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हमें कंसिडर करने हैं, और अगर कोई लोन पेयर है वो भी हमें कंसिडर करना है। इसके बाद अगर हम देखेंगे और एक मॉलिक्यूल ओजोन देखेंगे हम, O3 में हमें बताना है सेंट्रल एटम ऑक्सीजन जो है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है O3 की। हम सीधे लिखेंगे O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O,
ये स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे ओजोन का स्ट्रक्चर होगा। तो ओजोन का जो स्ट्रक्चर है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड है। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसमें जो एक लोन पेयर है यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम पे, वो लोन पेयर हमें कंसल्ट करना है इस वक्त। एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, ये आ गया, Z का वैल्यू आ गया 3, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp2। तो इसका स्ट्रक्चर ट्रायंगल प्लेन होगा, तो एंगल क्या होगा 120 डिग्रीज का। इसके बाद अगर हम देखेंगे और एक मॉलिक्यूल हम लेंगे SO2 की जो हाइब्रिडाइजेशन या NH4 की, NH4 पॉजिटिव की हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी? NH4 पॉजिटिव की हाइब्रिडाइजेशन सीधे ऐसे होगी, ये होगा H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H। तो इसने 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं, 1 2 3 4, तो Z इज इक्वल टू 4, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू sp3, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। कई मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास जिनकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो लीनियर है। फॉर एग्जांपल BCl2, एक मॉलिक्यूल है हमारे पास BCl2, बेरिलियम डाइक्लोराइड, BCl2, ये बेरिलियम ऐसे हैं, फिर है Cl, फिर है Cl, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp। तो BCl2 एक लीनियर मॉलिक्यूल होगा, तो इसमें जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्रीज का। या सेम विद द केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सेम इज द केस इन केस ऑफ CO2 का स्ट्रक्चर ऐसे है, O डबल, ये होगा C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 120 डिग्रीज का। यानी ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? लीनियर मॉलिक्यूल्स होंगे। या हमारे पास है BCl3 का स्ट्रक्चर ऐसे है, B ये Cl होगा, ये भी Cl होगा, ये भी Cl होगा, तो इसका ट्रायंगल प्लेनर शेप होगी इसकी। BCl3 की हाइब्रिडाइजेशन होगी 1 2 3, वो होगी sp2, तो एंगल कितना होगा 120 डिग्रीज का एंगल होगा यहाँ पे। ये बहुत सारी मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं बहुत सारी मेथड से। या फॉर एग्जांपल हमारे पास होगा और एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल CH4 तो हमने डिस्कस किया है, मीथेन तो हमने डिस्कस किया है। फॉर एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, ये कार्बन होगा, ये क्लोरीन होगा, ये भी क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, इसका स्ट्रक्चर होगा टेट्राहाइड्रल और हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल, हाइब्रिडाइजेशन sp3, क्योंकि 4 बॉन्ड्स बनाए, 1 2 3 4। या कभी कभार ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में, कभी कभार हाइब्रिडाइजेशन के मुतालिक ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में, इजी मेथड है। फॉर एग्जांपल ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें से हाइब्रिडाइजेशन मुझे बतानी है इस कार्बन की, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन में सीधे लिखूंगा, यहाँ पे मैं बताऊंगा ऐसे CCHHHHH। तो यहाँ पे इस कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए, 1 2 3 4, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी सीधे sp3। इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, क्योंकि इसने भी 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं। या कभी कभार होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर हमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, इसमें से कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है इस मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पे ये C है, ये H है, ये भी H है, डबल बॉन्ड CHH। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड्स इस कार्बन ने बनाए हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड्स, 1 2 3 1 2 3, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी उस वक्त sp2। अगर अब ऐसे हैं, इथाइन मॉलिक्यूल है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पे ये C है, ये H है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये फिर C है, फिर H है, तो इस कार्बन ने यहाँ पे कितने बॉन्ड्स बनाए हैं? इसमें अब 2 पाई बॉन्ड्स हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड है, तो 1 और 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगी sp, sp2 एंड sp3। तो ऐसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकेंगे। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टिंग, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट द लेटेस्ट वीडियोज ऑफ दिस चैनल। थैंक यू।